प्रणाम डियर स्टूडेंट्स। तो बेटा आज का हमारा टॉपिक है फैराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। फैराडे सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। तो देखिए बेटा, जो फैराडे का सेकंड लॉ है उसकी स्टेटमेंट क्या होती है, क्या कहता है ये लॉ। तो फैराडे का सेकंड लॉ कह रहा है व्हेन same quantity of electricity when same quantity of electricity is passed through when same quantity of electricity is passed through different electrolytic solution connected in series, the weight of substance produced at the electrodes are directly proportional to their chemical equivalent weight। ठीक है बेटा, when same quantity of electricity is passed through different electrolytic solution connected in series, the weight of substance produced at the electrodes are directly proportional to their chemical equivalent weight। अब इसका मतलब क्या हुआ, देखो बेटा, मान लो मेरे पास दो सॉल्यूशन है, एक तो है कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन और एक मेरे पास है सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन। ठीक है, कॉपर सल्फेट और सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन। तो अगर मैं इन दोनों को कनेक्ट कर देती हूँ सीरीज में, तो क्या होगा, जो वेट ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड डिवाइड बाय weight of silver deposited, weight of copper deposited divided by weight of silver deposited equal to equivalent weight of copper divided by equivalent weight of silver। मतलब कितना अमाउंट किसी भी सब्सटेंस का डिपॉजिट होगा या लिबरेट होगा वो डिपेंड करता है उसके इक्विवेलेंट वेट के ऊपर। वेट ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड एंड वेट ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड इट इज डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन द इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर एंड सिल्वर। ठीक है, अब इसका सिंपल सा टर्म क्या है बेटा, आज के टाइम में ना इक्विवेलेंट टर्म का हम यूज ही नहीं करते। नाउ जनरली इक्विवेलेंट वेट टर्म इज नॉट यूज्ड। अब इस टर्म को हम जनरली यूज करते ही नहीं है। तो अब हमने क्या किया, फैराडे का जो सेकंड लॉ है ना, इसको नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन के टर्म से यूज करना शुरू कर दिया।
अब इसको हम यूज करते ही नहीं है इन द टर्म ऑफ इक्विवेलेंट वेट, अब इस टर्म को हम यूज करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। कैसे वो आप देखिए, ये हो गया होगा आपका। देखिए, तो अब हम फैराडे की स्टेटमेंट क्या कहते हैं, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये सेकंड डेफिनेशन आप और करके लिख सकते हो, डिपॉजिटेड और लिबरेटेड, the amount of substance deposited or liberated is proportional to the number of moles of, is proportional to the number of moles of electron exchange during oxidation or reduction reaction। मतलब बेटा फैराडे के फर्स्ट लॉ ने ये कहा था कितना सब्सटेंस डिपॉजिट या लिबरेट होगा, वो डायरेक्टली आपका डिपेंड करता था किसके ऊपर, चार्ज के ऊपर, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर। फैराडे का फर्स्ट लॉ यही तो था कि कितना सब्सटेंस डिपॉजिट या लिबरेट होगा वो डायरेक्टली डिपेंड करेगा क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पे। लेकिन फैराडे की सेकंड लॉ की स्टेटमेंट ये है कि कितना सब्सटेंस डिपॉजिट या लिबरेट होगा वो इलेक्ट्रिसिटी की क्वांटिटी पे डिपेंड ना करके इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। वो किस पे डिपेंड करता है, इलेक्ट्रॉन के मोल्स पे डिपेंड करता है कि कितने इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हुआ है ड्यूरिंग द रिएक्शन। तो ये फैराडे की सेकंड टर्म है और आजकल हम इसी टर्म को ही यूज करते हैं जनरली। अब देखो बेटा आगे, इसके बाद देखिए, आप मुझे ये बताओ चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन कितना होता है। आप सबको पता है चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इट इज इक्वल टू 1.602 इंटू में 10 की पावर -19 कूलम हो गया। सी का मतलब कूलम। अब आप मुझे ये बताएं कि एक मोल में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, तो 1 मोल इक्वल टू 6.022 इंटू में 10 की पावर 23 मोल्स, सॉरी इलेक्ट्रॉन। एक मोल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 6.022 इंटू 10 की पावर 23 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, सबको पता है। तो ये एक मोल के इलेक्ट्रॉन होंगे। ओके चलो अब इसके आगे देखो बेटा, अब मैं आपको ये कहूं कि आप चार्ज निकालो एक मोल इलेक्ट्रॉन का, ये तो चार्ज एक इलेक्ट्रॉन का था और अब मैं यहाँ पे चार्ज निकलवा रही हूँ चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो एक मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होगा, तो जो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज था 1.602 इंटू 10 की पावर -19, अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई कर देती हूँ एवोगैड्रो नंबर 6.02 इंटू 10 की पावर 23 के साथ, तो एक मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज आ गया 96485 कूलम। इन दोनों के मल्टीप्लाई आप करेंगे तो ये क्या आएगा, 96485 कूलम आएगा, और जिसे हम जनरली बोल देते हैं, लिख लेते हैं, न्यूमेरिकल्स में यूज करते हैं 96500 कूलम्स। तो जो ये 96485 कूलम आया, ये आया क्या, इट इज द चार्ज, इट इज द चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज है ये 96485 कूलम। ठीक है, अभी इसी टॉपिक को कंटिन्यू करूंगी। आपको बेटा बताया था ना मैंने हर जगह कि फैराडे की वैल्यू आप पुट कर लें, फैराडे की वैल्यू होती है 96485 कूलम। तो यहाँ उसका ही डेरिवेशन है कि फैराडे की वैल्यू कैसे आई। तो व्हाट इज फैराडे, फैराडे इज द चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इसी टॉपिक को हम आगे नेक्स्ट पेज पे करेंगे, पहले आप ये कर ले। हाँ भी ये पेज अगर हो गया हो तो प्लीज रेज योर हैंड। ओके सभी का हो ही गया मोस्टली बच्चों का, चलो ठीक है। देखिए अब आगे,
तो हम टॉपिक फैराडे का ही चल रहा है, उसी को कंटिन्यू करेंगे। तो ये फैराडे है, पीछे बता ही दिया, चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो बेटा Q इक्वल टू N इंटू F, ये देखिए here what is Q? Q is here charge, N is number of moles and F is Faraday, F is Faraday। अब अगर मान लो मैं ये कहती हूँ if N इक्वल टू 1, मान लीजिए हमारा नंबर ऑफ मोल है N वो 1 के इक्वल हो जाए, तो Q किसके इक्वल हो जाएगा 1 इंटू F के, मतलब बच्चों Q इक्वल हो गया F के। अब तुम फैराडे को डिफाइन करो, तो देखो फैराडे किसके इक्वल है चार्ज के, और ये चार्ज किसका है, फैराडे इज इक्वल टू चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मेरे ख्याल से अब तुम्हें ये बात समझ में आ गई होगी, व्हाट इज द फैराडे, इट इज द चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो बच्चों यहां से हमने दो फॉर्मूला किए, फर्स्ट में Q इक्वल टू I इंटू टी था, ये फैराडे का फर्स्ट लॉ था, और सेकंड लॉ में क्या है Q इक्वल टू N इंटू F है, ये फैराडे का सेकंड लॉ है। ठीक है बच्चों, कर लोगे, ये Q मैंने स्मॉल बना दिया है, इसे कैपिटल ही कर लो। तो ये आपका फैराडे हो गया चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एक बार इसे करेक्ट कर देती हूँ अच्छे से, देखिए यहां भी Q कर देते हैं। तो ये आप लोग समझ गए होंगे फैराडे क्या है, इट इज द चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है बेटा, आप सब इसको लाइन करें, फैराडे इज द चार्ज 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इसके आगे देखिए, लेट एन एग्जांपल, हमने एक रिएक्शन ली और रिएक्शन हमारी है Mg सॉलिड, या पहले आप Mg2 प्लस एक्वस आयन ले, इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया और इससे बन गया Mg सॉलिड। आप सबको पता है Mg पे चार्ज क्या होता है, 2 पॉजिटिव होता है। तो आप यहाँ पे क्या बोल सकते हो, 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम आयन, 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम आयन रिड्यूस्ड बाय 2 इलेक्ट्रॉन। जो 1 मोल है मैग्नीशियम आयन का, ये रिड्यूस हो रहा है 2 इलेक्ट्रॉन से, इसका मतलब Q इक्वल टू क्या होता है N इंटू F। तो N की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी 2 आएगी, तो यहाँ पे क्या आया Q इक्वल टू 2F, Q इक्वल टू क्या हो गया 2F। तो शायद आप ये समझ गए होंगे फैराडे क्या है। चलो अभी इसके और भी एग्जाम्पल हम करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, हाँ भाई ये आपका हो गया, प्लीज रेज योर हैंड। ओके दीपेश का हो गया, हाँ भी फटाफट से करें सारे बच्चे, निशांत, अनीशा, रुचिका, हर्षिता, साहिल, मोनिशा, ओके, निधि, ठीक है फटाफट से करो भाई। चलो फिर हम आगे करते हैं इसको, अरविंद, पायल, ओके। देखिए बेटा नेक्स्ट पेज में मूव करते हैं, पेज नंबर 4। अब ये क्या कह रहा है यहाँ पे, मैंने नेक्स्ट एग्जांपल लिया एल्यूमिनियम आयन का, मान लीजिए मैंने नेक्स्ट एग्जांपल ये लिया Al3 प्लस एक्वस प्लस 3 इलेक्ट्रॉन, और इससे मैंने बना दिया Al सॉलिड। तो यहाँ पे क्या कहोगे, जो 1 मोल है 1 मोल ऑफ Al3 पॉजिटिव आयन रिड्यूस्ड बाय 3 इलेक्ट्रॉन्स, ऐसा ही है ना। जो 1 मोल है Al3 प्लस आयन का, वो रिड्यूस हो रहा है 3 इलेक्ट्रॉन की हेल्प से। तो यहाँ पे चार्ज Q की वैल्यू क्या होगी बोलो, तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 इंटू F। Q इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा 3 इंटू F हो जाएगा, N की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी 3।
तो Q इक्वल टू 3F होता है। अब ये तुम्हारी न्यूमेरिकल्स में हेल्प करेगा आगे बेटा, तो आप इनको ध्यान से देख लें, ठीक है ना। आप जब न्यूमेरिकल में कराओगे आपको तो वहां पे तुम्हारी हेल्प ये करेगा। तो ऐसे आपको ये एग्जाम्पल्स करने हैं, मेरे ख्याल से आप लोग कर लोगे। तो फिर अब इसके बेस पे हम लोग क्वेश्चन शुरू करते हैं फ्राइडे लॉ पे। एक दो एग्जाम्पल यहाँ पे और करवाया जाए। देखो जैसे मैंने क्वेश्चन दिया, कैलकुलेट द चार्ज when 1 mole of MnO4 negative reduced into Mn2 पॉजिटिव। ये बेटा क्वेश्चन है, 1 मार्क के हिसाब से क्वेश्चन आपके आते हैं। 1 मोल है MnO4 नेगेटिव का, रिड्यूस हो रहा है Mn2 पॉजिटिव में। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, देखिए ये है MnO4 नेगेटिव और इससे हम क्या बना रहे हैं Mn2 पॉजिटिव। तो यहाँ मैग्नीज का चार्ज क्या है +7, वो आप लोग खुद निकाल भी सकते हो ना। x प्लस एक होगा -2 इंटू में 4 इक्वल टू -8 प्लस माइनस माइनस x -8 इक्वल टू -8, x क्या आएगा 7। यहाँ मैग्नीज का चार्ज क्या है बच्चों +7 है और यहाँ मैग्नीज का चार्ज क्या है +2 है। तो बस आपको ये देखना है जो 1 मोल का चार्ज है वो कितने से डिक्रीज हो रहा है, 5 से डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज हो रहा है इट मीन्स रिडक्शन हो रहा है। डिक्रीज होने का मतलब क्या है रिडक्शन। रिडक्शन का मीनिंग आप सबको पता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे 5 इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे। मतलब इसमें n की वैल्यू क्या आई बच्चों 5 आई 1 मोल के लिए। तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा इसका NF होता है। तो Q इक्वल टू 5 इंटू F की वैल्यू क्या है 96500। तो इसका Q कितना आया 00, 5 5 से 25, 2 बचा 5 6 30 और 2 32 47 कूलम। ठीक है, तो ये इसका आपका आंसर आया। इस तरीके से आपको करना है, कर ले आप ये। फिर हम नेक्स्ट और न्यूमेरिकल करेंगे। ये जो मैंने अभी न्यूमेरिकल करवाए 1 मार्क के हिसाब से 1 नंबर में आता है ऐसा न्यूमेरिकल। ठीक है, कर लो बेटा। हाँ भी हो गया, दीपेश का हो गया, बाकी बच्चों का हुआ क्या, रेज योर हैंड। शाबाश, ओके, मोस्टली बच्चों का हो ही गया, बहुत बढ़िया बेटा। चलिए अब नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। इसके बाद अगला एग्जांपल है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ए सॉल्यूशन ऑफ CuSO4 copper sulfate। A solution of CuSO4 is electrolyzed for 10 minutes। A solution of copper sulfate is electrolyzed for 10 minutes with a current of 1.5 एम्पियर। ठीक है, what is the mass of copper deposited at cathode। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन है और तुम्हें यहाँ पे गिवन है एटॉमिक मास ऑफ कॉपर। एटॉमिक मास ऑफ कॉपर है 63.5 ग्राम। करिए बेटा, ये क्वेश्चन है, इसमें फ्राडे के दोनों लॉ का यूज होगा, फर्स्ट लॉ का भी और सेकंड लॉ का भी। तो करिए आप ये क्वेश्चन कैसे करते हो, शाबाश। देखिए तो इसको हम क्यों करेंगे, सबसे पहला काम तो आपका रिएक्शन बनाने का होता है, रिएक्शन ना बनाओ तो ये करो।
आप सबको पता है Q इक्वल टू क्या होता है, I इंटू टी। I करंट आपको दे रखा है 1.5 एम्पियर और T टाइम है 10 मिनट्स। हमेशा टाइम को आपको सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो ये 10 मिनट्स है, कन्वर्ट इनटू सेकंड, तो इनटू में हमने क्या कर दिया 60, तो 1.5 इंटू 600, 15 6 हो गया 90, ये 900 कूलम्ब आ गया, 900 कूलम्ब। ये बच्चों फराडे की फर्स्ट क्लास से चार्ज निकल गया, Q इक्वल टू I इंटू टी। मेरे ख्याल से यहाँ तक किसी को डाउट होगा नहीं। अब देखिए इसके आगे कॉपर की बात यहाँ हो रही है कि कॉपर डिपॉजिट हो रहा है, तो रिएक्शन बढ़ाओ, तो कॉपर पे चार्ज क्या होता है 2 प्लस Cu2 प्लस एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, इससे क्या बना Cu सॉलिड। अब Q इक्वल टू बच्चों होता है NF, ये Cu2 प्लस का 1 मोल है और 1 मोल में कितने इलेक्ट्रॉन है 2, तो यहाँ Q की वैल्यू क्या हुई 2 इंटू एफ, क्या हुई 2 इंटू एफ, क्योंकि N की वैल्यू यहाँ पे बेटा 2 होगी ना, 2 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा है, तो Q इक्वल टू क्या हो गया 2 इंटू एफ। हाँ भी कर लोगे ना, ये Q इक्वल टू NF हो गया 2 इंटू एफ। अब आप देखिए N की वैल्यू यहाँ पे 2 हुई, तो अब रिएक्शन क्वेश्चन कैसे करोगे, इसमें मास निकालना है कॉपर का। ये 1 मोल जो है कॉपर डिपॉजिट हो रहा है 2F चार्ज पास करने पे, तो थोड़ा सा यहाँ पे रिएक्शन बनाओ, 2F चार्ज डिपॉजिटेड कॉपर, जो 2F चार्ज है 2 फैराडे चार्ज है, वो कितना कॉपर डिपॉजिट कर रही है 1 मोल, 1 मोल का मतलब 63.5 ग्राम, तो 1F कितना करेगा 63.5 डिवाइड बाय 2F, F की वैल्यू क्या है 96500 कूलम्ब है। और अगला बेटा यहाँ पे कितना कूलम्ब ले 900 कूलम्ब ले, तो 900 कूलम्ब चार्ज कितना डिपॉजिट करेगा कॉपर, तो इनटू में क्या कर दिया 900, इनटू में क्या कर दिया 900, क्योंकि 900 कूलम्ब भी आए थे ना कि भाई कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में 10 मिनट के लिए इलेक्ट्रिसिटी पास किया 1.5 एम्पियर करंट, तो ये पूछा है 10 मिनट में कितना कॉपर डिपॉजिट हो गया कैथोड के ऊपर, वो आपको बताना है। तो यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे कि भाई 2F चार्ज है, 2F चार्ज कितना कॉपर डिपॉजिट कर रहा है 63.5 ग्राम, तो 1F कितना करेगा 63.5 डिवाइड बाय 2F, वैल्यू ऑफ F क्या होगी 96500 कूलम्ब, तो 900 कूलम्ब कितना करेगा इनटू में हो गया आपका 900, तो ये क्या आया देखो 20 से 20 कैंसिल। इसको आप पूरा अपना बेटा सोल्व कर लें, जब तुम सोल्व करोगे ना तो ये आएगा 0.296 ग्राम, आंसर इज 0.296 ग्राम। कर ले आप इस क्वेश्चन को, कोई डाउट है तो बताइए, और समझ में आ गया तो प्लीज रेज योर हैंड। वेरी गुड, फटाफट से करें, बहुत बढ़िया बेटा। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। वेरी गुड बेटा, सबको समझ में आ ही गया। चलो अब इसको हटा लो, हो गया सबका। एक लास्ट न्यूमेरिकल कर लेते हैं आज का। देखिए अगला न्यूमेरिकल है बेटा, हाउ मैनी coulombs of electricity are required for पहला क्वेश्चन है ऑक्सीडेशन ऑफ 1 mole of H2O, oxidation of 1 mole of H2O to O2। सेकंड क्वेश्चन है oxidation of 1 mole of FeO to Fe2O3। थर्ड है रिडक्शन ऑफ 1 mole of Cu2 plus to Cu, और फोर्थ है रिडक्शन ऑफ
1 mole of Al2O3 into एल्यूमिनियम। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन है, इसके ये 4 पार्ट है, करिए इनको सोल्व। तो सबसे पहला काम इन क्वेश्चन के करने के लिए आपको रिएक्शन बनानी आनी चाहिए, और कुछ भी नहीं है। फर्स्ट पार्ट देखो बेटा, ऑक्सीडेशन करना है 1 मोल ऑफ H2O का। तो मान लो मैंने 2 मोल ऑफ H2O यहाँ लिया, तो इससे मैंने बना दिया 4 मोल ऑफ H पॉजिटिव, प्लस निकाल दिया O2 प्लस 4 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। बच्चों आप खुद देखो, ऑक्सीडेशन हुआ ना, यहाँ पे O का चार्ज क्या है -2, यहाँ पे क्या है 0, चार्ज O का इंक्रीज हुआ, मतलब कि ऑक्सीडेशन हुआ। वैसे भी इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे हैं, 4 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। इलेक्ट्रॉन का लॉस मतलब कि क्या है, ऑक्सीडेशन ही है। अब देखो बच्चों, यहाँ 2 मोल है H2O के, 2 मोल ऑफ H2O ऑक्सीडाइज्ड बाय 4 इलेक्ट्रॉन ना। तो आप लोग बताओ, 1 मोल की बात, 1 मोल कितने से ऑक्सीडाइज होगा बेटा? हाँ भाई, 1 मोल कितने से ऑक्सीडाइज होगा? 2 से होगा। हमें तो 1 मोल का ही निकालना है। तो n इक्वल टू क्या आया, 2 आया, मतलब Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू एफ। वैल्यू ऑफ एफ आप पुट करें, वो आप लोग खुद कर लेना, 96500 कर दे सोल्व। इतने कूलम भी आ गया। फर्स्ट क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ गया तो प्लीज रेज योर हैंड। शाबाश, जल्दी करें। ओके चलो, वेरी गुड बेटा, सबको समझ में आ रहा है। तो अब इसका सेकंड क्वेश्चन देखो, ऑक्सीडेशन ऑफ 1 मोल ऑफ FeO इंटू Fe2O3। देखिए बेटा, सेकंड क्वेश्चन इसका बी पार्ट था, 1 मोल FeO का है और वो कन्वर्ट हो रहा है Fe2O3 में। अब चाहे तो इनकी ना पूरी रिएक्शन ना करें, हमें तो क्वेश्चन से मतलब है, बस आप इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट देख ले। FeO में Fe का चार्ज क्या होता है, +2, सबको पता है। O का चार्ज -2 है, तो यहाँ Fe का चार्ज क्या आएगा, +2। और Fe2O3 में O का चार्ज क्या है, Fe का चार्ज क्या आएगा, +3। पता है ना कैसे बेटा, ये होता है Fe2O3, Fe का +3, O का -2, तभी तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या बना होगा, Fe2O3 +3। मतलब पहले ये था फेरस और अब ये क्या बन गया, फेरिक। हमें बैलेंसिंग से कोई मतलब नहीं है, तो 2 से बन गया 3। तो बच्चों कितने से इंक्रीज हो गया, 1 से। ऑक्सीडेशन हुआ, क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ, इंक्रीज बाय 1। तो बताओ डायरेक्ट कर दे, Q इक्वल टू N इंटू एफ। तो Q इक्वल टू 1 इंटू एफ आया, मतलब आंसर सेम ही आएगा, 96500 कूलम। समझ गए होंगे बेटा, 96500 कूलम भी इसका आंसर होगा। अब इसके बाद थर्ड क्वेश्चन देखो, वापस चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या था, थर्ड क्वेश्चन था रिडक्शन ऑफ 1 मोल ऑफ Cu2 + 2 Cu। 1 मोल ऑफ Cu2+ है और इससे आपको Cu बनाना है, ठीक है। तो बड़ा सिंपल सा है, चार्ज +2 से क्या हो रहा है, 0। तो कितने से डिक्रीज हो रहा है, 2 से। तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, तो Q इक्वल टू सीधा क्या आ गया, 2f आ गया। Q इक्वल टू क्या आ गया, 2f। मतलब Q इक्वल टू 2 इंटू 96500। बस आप कर देना अपनी कैलकुलेशन। और इसका लास्ट पार्ट देखो बेटा, डी पार्ट क्या था, 1 मोल ऑफ Al2O3 और ये आपका कन्वर्ट हो रहा है Al में। तो इसमें क्या करेंगे आप, Al2O3 है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये आपका कन्वर्ट हो रहा है एल्यूमिनियम में। तो चार्ज आप पहले यहाँ चेक करो Al2O3 का। तो इसमें Al का चार्ज क्या आएगा, 3+ आएगा ना भी। Al का चार्ज +3 और O का चार्ज -2, तभी तो बना होगा। तो यहाँ देखो, चार्ज एल्यूमिनियम का +3 था और यहाँ पे कितना हो गया, 0। तो चार्ज आपका डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज बाय 3। इट मीन्स ये आपका क्या बन गया, रिडक्शन बन गया। तो बस अब रिएक्शन कर दो, Al3+ +3 इलेक्ट्रॉन, इससे आपका क्या बन गया, ये Al सॉलिड। तो Q की वैल्यू क्या आई, 3f आई। अब कैलकुलेशन आप लोग खुद करना, वैल्यू ऑफ f पुट करके बस 3 से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग करें।
शाबाश, करें बेटा फटाफट से। रुचिका का हो गया, वेरी गुड। किसी को कोई डाउट है तो बताइए, प्लीज रेज योर हैंड।